लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बलिया इस समय रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि अब बलिया लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी है। ऐसे में जो पूर्वांचल के 5 जो सीटें हैं जो कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दी है, उन सीटों पर कांग्रेस किस तरह के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और चुनाव को कैसे जीतेगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार है। अभी आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भ्रमण किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बड़े उत्साह के साथ न्याय यात्रा का स्वागत उन्होंने किया। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर उत्तर प्रदेश में जैसे पहुंची, कांग्रेसियों में एक उमंग था अपने नेता के स्वागत के लिए और भारत यात्रा को सफल बनाने के लिए बलिया का भी एक अलग भूमिका रहा है। बलिया के नेता हमेशा कांग्रेस को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कैसे शक्तिशाली बने, ऊर्जाशाली बने, इसको लेकर कांग्रेस इस समय रणनीति में लगी हुई है। आइए बात करते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के सीटों पर, लोकसभा के प्रत्याशियों पर, लोकसभा के दावेदारों पर मंथन कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कमेटी को दे रहे हैं। चूँकि बनारस एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिस संसदीय क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की लड़ने की चर्चा हो रही है। बात करें देवरिया की, बात करें कुशीर महाराजगंज की, बात करें बांसगांव की, बात करें प्रयागराज की, इन 5 लोकसभाओं में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी जहां समाजवादी पार्टी समर्थन में खड़ी रहेगी। बात करते हैं आइए उमाशंकर पाठक जी से। क्या लग रहा है कांग्रेस क्या कर रही है इस समय? कांग्रेस अपनी इंडिया गठबंधन के लेकर के पूरी इस समय जो हमारी पार्टी जो है लोकसभा के प्रभारी जो बनाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर अपना प्रभारी बनाया है। जैसे बलिया में हमारे घोसी का राजमंगल यादव जी हैं जो बलिया के प्रभारी हैं। कल हमने यहाँ बैठक भी रखे हैं यही लोकसभा के हिसाब से। हम लोग इंडिया गठबंधन के मार्फत जहाँ हमको सीट मिला है या सपा को मिला है, हम लोग पूर्णतः जो है एक दूसरे के मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो तस्वीर साफ है कि बलिया, सलेमपुर और घोसी इन सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं देगी बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? नहीं, कांग्रेस अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेगी। सपा से अधिक मजबूती के हिसाब से हम लोग सपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अग्रिम पंक्ति में हम लोग रहेंगे। बात करें बांसगांव की, बात करें महाराजगंज की, प्रयागराज की, वाराणसी की, इसमें क्या है भूमिका? वहाँ तो हमारे ये कह लिया जाए कि जो भी प्रत्याशी हमारे हैं वो वहाँ के स्थानीय नेता हैं और जमे जमाए हुए राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं और निश्चित जिसको भी टिकट मिलेगा वहाँ हमारी पार्टी जिसको भी लड़ाएगी वहाँ कांग्रेस के हमारे जितने तो निश्चित हमारे वहाँ से हम लोग जीत करके आएंगे और इतिहास बदलेगा। ये बात करते हैं मुन्ना उपाध्याय जी से। मुन्ना उपाध्याय जी, एक वक्त था, एक समय था, देश की आज़ादी के बाद 1952 से लगातार बलिया लोकसभा सीट से कांग्रेस जीतती आई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से इन दिनों देखा जा रहा है कि बलिया लोकसभा सीट से काफ़ी दूर चली गई है। ऐसे में कभी समाजवादी पार्टी, कभी समाजवादी जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता जा रहा है, वहीं कांग्रेस पीछे होती जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है, लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज इंडिया गठबंधन, जैसा प्रमुख जी ने बताया, इंडिया गठबंधन के तहत ये यहाँ समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी अपना वोट ट्रांसफ़र करके ये बलिया संसदीय क्षेत्र में इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने में कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी और इस बार निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनवाया जाएगा। उसके लिए कल ही हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई है ताकि हम लोग गांव-गांव बूथ स्तर पर कैसे मजबूती प्रदान करें। इसके लिए कल हम लोगों के यहाँ बैठक है और गठबंधन को मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, बात करें कि 2009 में 2007 में उपचुनाव में राजू उपाध्याय चुनाव लड़े, इसके बाद कांग्रेस से कोई चेहरा सुधार आया के बाद कोई चेहरा नहीं आया। ऐसे में कांग्रेस हमेशा कभी सपा को, कभी अन्य दलों को समर्थन करती रही, बलिया खाली रहा। देखिए, ये तो निश्चित ऊपर के लोगों से ये पूछा जाना चाहिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमेशा से ये मांग करते रहे कि भाई हमको स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए।
अब ये हमारे ऊपर के लोगों ने जैसे रणनीति बनाई थी उसके साथ हम लोग तो अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है, ऊपर का जैसा निर्णय होता है उसके साथ हम लोग चलते हैं। सर कुछ कहेंगे? तो दोस्तों और भी लोग हैं, लोकसभा को लेकर क्या रणनीति बनेगी, लोकसभा में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, कांग्रेस के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के सीटों पर कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे। हालांकि ये प्रदेश लेवल का मामला है, लेकिन बलिया बगावत की धरती से जाना जाता है। यहाँ कांग्रेसियों में जो उत्साह है, जो उमंग है, जो ऊर्जा है, जो पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों की जो एक लहर चलती है। कांग्रेस के नेता प्रदेश के हर लोकसभाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं, बड़े लीडर हैं, बड़े पद पर हैं, तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर? क्या है? कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बलिया जो है यह एक बलिदानियों का और कांग्रेसियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है। और हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो राहुल गांधी का एनडीए जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन जरूर रंग खिलाएगा और कांग्रेसियों में बहुत मजबूती के साथ कांग्रेसियों ने इस आह्वान को माना है और सपा के साथ गठबंधन में पूर्ण चढ़ बढ़ करके और सपा को जिताना या कांग्रेस को जिताना एक ही बात है। अब की बार जो है कांग्रेस का दाव खाली नहीं जाएगा और सपा का ये गठबंधन खाली नहीं जाएगा। अब की हम लोग कांग्रेसी ये आह्वान करते हैं कि हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और हमारी सरकार दिल्ली में जरूर बनेगी। जी मणि जी क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश हित की बात करती है। वो राहुल गांधी जन जन की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी अपने मन की बात करते हैं और ये पार्टी एक षड्यंत्र की शिकार है उनकी, और जनाधार की कोई कमी नहीं है। देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के तहत हम लोग जो 10 साल में भाजपा जो रही है, युवा बेरोजगार, किसान बदहाल, महिलाओं पर अत्याचार और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार हम लोग की केंद्र में सरकार अवश्य बनेगी। जैसे 2004 में आप देख लीजिए, 2004 में भी ऐसी माहौल था, ऐसा लगता था कि इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का एकदम माहौल ऐसा था। मीडिया कहती थी कि कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस समय, हमारे पास नेता भी नहीं था। राहुल गांधी भी उस समय शुरुआत था उनका, और सोनिया जी को भी लोग विदेशी कह करके उनको नेगलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद भी हम लोग 4 में हम लोगों ने सरकार बनाया, फिर 9 में भी सरकार बनाए, और अभी भी जिस तरीके की इस 10 साल में भाजपा ने भ्रष्टाचार, जब सत्ता से हटेंगे, जब इनकी जांच होगी, तब पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। हम लोग की कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इस बार हम लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से दिल्ली की गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे। तो कांग्रेस को जिताने के लिए बन रही है बात, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कैसे बेहतर प्रदर्शन करे उसको लेकर बलिया में बन रही है रणनीति। आइए बात करते हैं कांग्रेस को लेकर क्या रणनीति बन रही है। ब्लॉक अध्यक्ष जी। जी सर, ऐसा है सर कि हम लोग गठबंधन में हम लोग सपा के जिताने के लिए हम लोग बलिया से पूरा ताकत लगाएंगे और सपा को जिताएंगे। जी, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। समाजवादी पार्टी जिसको भी अपना उम्मीदवार बलिया लोकसभा सीट से, सलेमपुर से और घोसी से, साथ ही अन्य जगहों से समाजवादी पार्टी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है मैदान में, तो कांग्रेस खुलकर समर्थन करेगा और उस कैंडिडेट को जिताकर दिल्ली के सदन में भेजेगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।